आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप टॉपिक के नाम पे गौर करें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टॉपिक आप कहीं पहले पढ़ के आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक, क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 में आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस करके आ रहे हैं, जिसमें आपने सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड किया था। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास अगेन यही टॉपिक है। तो ये आपका कोई चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सैटेलाइट को डिफाइन करते हैं, एनी ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। वही 9th वाली डेफिनेशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे ऑर्बिट में, उसे आप क्या नाम देंगे? सैटेलाइट का नाम देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, सैटेलाइट हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स के डिस्कस किए जाएंगे। नंबर 1 नेचुरल सैटेलाइट और नंबर 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इनको भी आप क्लास 9th में पहले डिफाइन करके आ रहे हैं कि नेचुरल सैटेलाइट क्या है जी? ऑब्जेक्ट्स दैट नेचुरली रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज नोन एज नेचुरल सैटेलाइट। वो सैटेलाइट जो कुदरती तौर पे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? नेचुरल सैटेलाइट कहलाते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या है? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट फॉर द अर्थ। अब आप देख सकते हैं कि अर्थ के अराउंड जो मून है ये ऑर्बिट में नेचुरली तौर पे रिवॉल्व कर रहा है, या फिर आपने भेजा है मून को कि जा मियाँ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना ही। ये कुदरती तौर पे जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट की एग्जांपल होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो आप लोग बनाएं, जो साइंटिस्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स और वो फिर अर्थ के अराउंड अगर रिवॉल्व करें तो फिर वो आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आप भी माशाल्लाह साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसमें आपने एग्जांपल लेनी है जी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट आप क्लास 9th में चैप्टर नंबर 5 का लास्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करके आ रहे हैं। तो हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर फिर ये टॉपिक आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये हमारे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। फिलहाल आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको यहाँ पे याद रख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास अर्थ और ये उसका रेडियस क्या है? अर्थ का आर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, उसके अंदर ये सैटेलाइट एस क्या कर रहा है? विद वेलोसिटी वी रिवॉल्व कर रहा है। और यहाँ पे हमने अर्थ की सरफेस और ऑर्बिट के बीच में जो हमारे पास हाइट है वो h है, और जो ऑर्बिट का रेडियस होगा उसे हम स्मॉल r से शो करेंगे। कैपिटल R हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, और अगर आप ऑर्बिट का रेडियस लिखना चाहेंगे तो आपके पास स्मॉल r होगा। तो ये डायग्राम है, जिस डायग्राम में हमने करना क्या है कि देखें, अगर ये सैटेलाइट इस अर्थ के अराउंड पहला जो ऑर्बिट होगा नियरर, उसमें रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो भाई फिर आपने इस सैटेलाइट को ये वाली वेलोसिटी दी कितनी है, जिसकी वजह से ना तो ये बाहर निकल पा रहा है ना ही अंदर आ रहा है, बल्कि चुप करके अर्थ के अराउंड रिवॉल्व किया जा रहा है पहले ऑर्बिट में। तो आखिर कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी ना वेलोसिटी की, कोई ख़ास वैल्यू होगी जो आपने इस सैटेलाइट को दी है, जिसकी वजह से ये चुप करके अर्थ के अराउंड पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व किया जा रहा है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा यही टारगेट है कि भाई ये जो वेलोसिटी है ना मिनिमम, या आखिर कितनी मिनिमम वेलोसिटी आपको चाहिए जिसकी वजह से ये सैटेलाइट आपको क्या करे? ऑर्बिट में मूव करे। तो आपने इसको कितनी वेलोसिटी दी है? नहीं पता ना। तो यही मिनिमम वेलोसिटी या ख़ास वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसी के लिए ये जो ख़ास वेलोसिटी है या मिनिमम वेलोसिटी आखिर कितनी हम दें इस सैटेलाइट को कि ये चुप करके जाके अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना ऑर्बिट में स्टार्ट कर दे। तो उसी को हमने कैलकुलेट करना है और उसी को हम नाम देते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वही डिफाइन करते हैं और फिर इसका मैथमेटिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। The minimum velocity required to put a satellite into an orbit close to the earth is called critical velocity। कि वो minimum velocity required to put a satellite, कि एक सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड क्लोज से क्लोज जो पहला ऑर्बिट होगा उसमें भेजने के लिए कितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, कितनी कम से कम वेलोसिटी चाहिए होगी। तो वही वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगी, और उसका हम मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करके उसमें वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं कि भाई उसकी वैल्यू आखिर कितनी है, वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जो हम सैटेलाइट को दें
जिसकी वजह से वो अर्थ के अराउंड पहले ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे इन अ सर्कुलर पाथ। तो अब उसके लिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब जो चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करे तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट, वो क्या होगी Fc = mv²/r। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं फोर्स वेट की इक्वल होती है, वेट mg की इक्वल होता है, तो जहाँ F होगा वहाँ मैं mg लिख सकता हूँ। तो आपने यहाँ F की जगह mg लिखा और ये वाली साइड वैसे की वैसे m से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास g रहेगा और यहाँ से v²/r रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास v जो है v ये क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी है v, यही क्रिटिकल वेलोसिटी v तो हमें चाहिए ना। तो अब आप यहाँ पे कह रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये v इस इक्वेशन में। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपका सैटेलाइट अर्थ के नियरर पहला जो भी ऑर्बिट होगा उसमें मूव कर रहा है, उसमें आप भेज रहे हैं, तो फिर जो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी वही होगी। यानी कि जो भेजने के लिए आपको सैटेलाइट को वेलोसिटी देनी है वो तो क्रिटिकल वेलोसिटी। अब जब वो पहले ऑर्बिट में चला जाएगा फिर जिस वेलोसिटी से वो ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। तो वो कितनी होगी, वो उतनी होगी जितनी आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। तो इसलिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है v। क्लियर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि r जो है वो आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये वाला r। तो मैं अब इक्वेशन 2 से v² की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। v² अपनी जगह पे, r उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा g × r। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो r है स्मॉल और यहाँ पे r आपने कैपिटल सर यूज़ कर दिया है। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आपने समझना ये है कि देखिए यहाँ पे तो आपको हाइट समझाने के लिए हमने शो किया है कि भाई अर्थ की सरफेस और ऑर्बिट के बीच में जो हाइट है वो क्या है, h। लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि अगर आप अर्थ के नियरर पहला जो भी ऑर्बिट होगा उसमें सैटेलाइट को भेजना चाह रहे हैं, तो फिर याद रखिएगा कि अर्थ के नियरर जो भी ऑर्बिट होगा उसमें और अर्थ की सरफेस के बीच में हाइट ना होने के बराबर आप कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो आप ऐसे समझें कि जो पहला ऑर्बिट होगा वो अर्थ के बिल्कुल करीब होगा, h वहाँ होगा ही नहीं, होगा सही थोड़ा बहुत लेकिन वो आप ना होने के बराबर ले। तो फिर इसका मतलब ऑर्बिट तो फिर उसी अर्थ की सरफेस के नियरर आ गया ना, तो फिर तो आपका h है ही नहीं। तो जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट स्मॉल r होगा वो इस r के क्या हो जाएगा, इक्वल। ऐसी है ना। तो यही काम हमने किया है कि आप सिर्फ ये जहन में रखें कि जो आपने सैटेलाइट भेजा है जिसको आपने क्रिटिकल वेलोसिटी दी और वो अर्थ के नियरर जो भी ऑर्बिट होगा उसमें जाके रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे, तो फिर आपके पास h नहीं होगा। वो जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होगा स्मॉल r वो रेडियस ऑफ अर्थ r के इक्वल हो जाएगा। ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है लेकिन आप ऐसे माने कि h है ही नहीं बीच में, तो फिर मैं लिख सकता हूँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R। तो ये फार्मूला बन गया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का मैथमेटिकल फार्मूला है। अब डियर स्टूडेंट्स g की वैल्यू 9.8, r आप क्लास 9th में देख के आ रहे हैं 6400 किलोमीटर इसकी वैल्यू होती है। और अगर आप किलो को हटाएंगे तो 3 zeros ऐड कर देंगे। और अगर आप पॉइंट में लेके आना चाहते हैं तो जिसका पॉइंट नहीं होता जिस वैल्यू में उसके लास्ट में होता है, तो आप जितनी प्लेसेस पॉइंट को इस तरफ लेके आएंगे उतने आप 10 की पावर में जीरोस को क्या कर देंगे, नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो ये बनता है ना 6400, आगे 3 सिफर्स लगा दें किलो में। तो अब पॉइंट तो इसमें है नहीं तो पॉइंट यहाँ होगा, तो 1 प्लेस 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पॉइंट लेके आना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 6.4 मल्टीप्लाई कितने नंबर है 336, तो 10⁻⁶। लो जी, इस तरह भी आप वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। 7900 मीटर पर सेकंड आता है जिसको आप लिख सकते हो। देखो 7900 लंबा चौड़ा बोलना पड़ रहा है तो हम शॉर्टकट बना सकते हैं 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये है वो मिनिमम वेलोसिटी जो आप इस सैटेलाइट को दें तो ये सैटेलाइट अर्थ के नियरर ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व करना सर्कुलर पाथ में स्टार्ट कर देगा। तो यही आपकी मिनिमम वेलोसिटी क्या कहलाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है।
तो अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 7.9 की बजाय 8 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इस सैटेलाइट को दे दें तो फिर क्या होगा? फिर भी याद रखिएगा ये अर्थ के नियर ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करेगा। अब अगर मैं 8 से बढ़ा देता हूँ, 8.5 कर देता हूँ या 9 कर देता हूँ, लेट्स सपोज हमने इसको 9 किलोमीटर पर सेकेंड आपने वेलोसिटी दे दी, अब फिर ये क्या करेगा? अब ये अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करेगा, बल्कि ये अर्थ के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा। फिर अगर आप 9 की बजाय 11 कर दें, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, तो फिर याद रखिएगा ये इलिप्टिकल पाथ में भी रिवॉल्व नहीं करेगा अर्थ के अराउंड, बल्कि ये बाहर निकल जाएगा, एस्केप हो जाएगा उस रीजन से ही, ग्रेविटेशनल फील्ड वाले रीजन से ही बाहर निकल जाएगा। तो यही बात आपकी बुक ने साइड इंफॉर्मेशन में मेंशन की है कि अगर आप 7.9 या 8 वाली को आप कह सकते हैं 27,000 किलोमीटर पर आवर, वहाँ मीटर पर सेकंड है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो आप चाहें तो इसको मीटर पर सेकंड में भी बना सकते हैं और चाहें तो इसको आप किलोमीटर पर आवर में भी बना सकते हैं। तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो देख लीजिएगा। तो अगर 27,000 किलोमीटर पर आवर है तो फिर आपका सैटेलाइट अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, ठीक। और अगर आप 27 से बढ़ा के 30,000 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, फिर वो कहता है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व तो करेगा लेकिन इलिप्टिकल पाथ में। यहाँ पे देखें इलिप्टिकल पाथ है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जब सैटेलाइट आपका इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा होगा तो ये देखें ये वाली साइड या ये वाली जगह रीजन, ये अर्थ के क्या आ रहा है? नियरर, कम फासला है ना, तो यहाँ पे उस सैटेलाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। और जब यहाँ से गुजरेगा, यहाँ पे देखें हाइट बढ़ गई है ना, इसका मतलब जी क्या हो गया? कम, तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ से वो स्लोली गुजरेगा, फिर जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा फिर वो तेज़ी से भागेगा। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट, जब वो सर्कुलर पाथ में होगा और अर्थ के नियरर वाले ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, तब ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी दोनों बराबर होंगी। क्लियर? जब वो इलिप्टिकल पाथ में आपका सैटेलाइट मूव कर रहा होगा, तब आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी से ऑर्बिटल वेलोसिटी ग्रेटर होगी। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी ग्रेटर होनी चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी से, कि जिससे भेजा उससे ज़्यादा होनी चाहिए जिससे वो मूव करे। तो ये 2 पॉइंट्स भी आपके एमसीक्यूज में बन सकते हैं। और अगर आप 11 पे भेज रहे हैं तो फिर आपका सैटेलाइट जो है वो एस्केप हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये यार आपको शो करके बता रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जब आपका सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है एक चक्कर कंप्लीट करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, ऐसे होगा ना। तो इससे कुछ ना कुछ टाइम भी लग रहा होगा। और आप ये जानते हैं कि 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के लिए जो भी सैटेलाइट को टाइम लगेगा वो आपका टाइम पीरियड कहलाएगा। ऐसे ही है ना। तो फिर मैं कह सकता हूँ S = V × T होता है। तो यहाँ से T को कैलकुलेट करें, S/V बनेगा। S क्या है यहाँ पे? सर्कल का सरकमफ्रेंस, ऐसी है ना, डिस्टेंस है ना, तो वो क्या होगा? 2πr। और वेलोसिटी v वैसे का वैसे। और जो भी टाइम एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा वो आपका टाइम पीरियड कहलाएगा। ये डेफिनेशन आप पढ़ के आ रहे हैं। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कैपिटल T। ये फार्मूला बन गया जी टाइम पीरियड का। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, 2 फिर पाई 3.14 फिर r की वैल्यू पुट करें ये वाली, और फिर आपके पास वेलोसिटी v की वैल्यू ये आ चुकी है, ये पुट करें और इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आएगा 50-60 सेकंड में। और अगर आप इसे मिनट में करना चाहते हैं तो 50-60 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये मिनट में आंसर आएगा 84 मिनट, नियरली इक्वल। तो ये आपके पास एक चक्कर का टाइम पीरियड आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक आपका एंड हो चुका है। लास्ट पैराग्राफ में, अगर आप बुक के लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे, एक बुक ले ही लूँ, तो इस पैराग्राफ में आपके पास 1-2 और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ एट हाइट ऑफ द अबाउट 400 किलोमीटर। तो ये वाला पैराग्राफ आप अंडरलाइन कर लें, यहाँ से आपके पास 2-3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो मैंने वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि देखें v जो है ना वो इन्वर्स रिलेशन बना रहा है किसके साथ? हाइट के साथ। क्या मतलब? यानी कि अगर आप ये वाली हाइट बढ़ा देते हैं, पहले तो आप छोड़ रहे हैं ना यहाँ से, और पहले ऑर्बिट में भेजने के लिए कम से कम यहाँ पे हाइट ली जाती है ना, वो कितनी है? 400 आमतौर पे। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन
तकरीबन आपने यही समझनी है। अब आप क्या करते हैं कि अगर ये हाइट बढ़ा देते हैं यहाँ से, ये वाली हाइट बढ़ा देते हैं, यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे रहे हैं, यहाँ से भेज रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हाइट बढ़ाने से स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। और फिर बड़े ऑर्बिट में चला गया ना, तो फिर उसकी स्पीड कम हो जाएगी ऐसे। अब स्पीड कम हो जाएगी तो उसका टाइम पीरियड वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको टाइम ज़्यादा लगेगा ना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बड़ा ऑर्बिट आ गया। तो अगर आप हाइट बढ़ाएंगे तो इसका मतलब पहले ऑर्बिट के बजाय आप अगले ऑर्बिट में चले गए, और जब अगले ऑर्बिट में जाएंगे तो फिर स्पीड उसके मूवमेंट की क्या हो जाएगी, स्लो। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह जब स्पीड स्लो होगी तो इसका मतलब हाइट बढ़ाई है ना आपने, तो हाइट बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अब उसे एक चक्कर कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ा चक्कर है ना, हाइट बढ़ाई चक्कर बड़ा हो गया, ये देखें ये ऐसे, तो इसका मतलब उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये दो रिलेशन आपने याद रखने हैं, आपकी बुक के लास्ट पैराग्राफ में ये वर्डिंग में मेंशन किए गए हैं। उसके बाद कहता है क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। अब जो पहला बिल्कुल क्लोज होगा उसमें जो तकरीबन हाइट आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है वाली, 400 किलोमीटर। ये भी आपके पास MCQs है, इसको याद रखें। नेक्स्ट कहता है कि जो हमारे पास GPS सिस्टम के लिए, यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारे पास टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं, 24 सैटेलाइट्स टोटल हमारे पास GPS सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट लाइन में वो कह रहा है कि अब तो हमारे पास पॉकेट साइज़ की कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आ गई हैं, डिवाइसेस आ गई हैं, जिससे आप अर्थ की सरफेस पे पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए तकरीबन विदिन 10 मीटर एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की डिस्कशन। बहुत आसान सा टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।